हाँ जी बच्चों, आज आपका जो +1 का सेशन शुरू होने जा रहा है वो लॉकडाउन पीरियड में शुरू होने जा रहा है। ये आपकी लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगी। कोई आपसे पूछेगा कि आपने 11th कब करी थी, तो आप कहोगे जिस ज़माने में लॉकडाउन हुआ था कोरोना की वजह से, उस टाइम पे हमने 11th स्टार्ट करी थी। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिकल स्ट्रीम में जाते हैं, उनको मेडिकल की लैंग्वेज आनी चाहिए, और जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर के फील्ड में जाते हैं उनको कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए। अभी आप मेरे पास अकाउंट्स पढ़ने वाले हो, तो आपको अकाउंट्स की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है, लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स। आप ना कॉपी पे नोट करो मेरे साथ साथ आज हम क्या करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स। लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स, इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। हाँ जी, जो आज हम लैंग्वेज कवर करेंगे हमारे फर्स्ट लेक्चर में, वो हम 5 लैंग्वेज कवर करेंगे। पहली है हमारे पास प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर को ओनर भी बोलते हैं। ठीक है। और दूसरी है हमारे पास कैपिटल। और तीसरी है ड्राइंग्स। फोर्थ है डेटर्स। और फिफ्थ है क्रेडिटर्स। ये जो 5 टर्म्स हैं ये आज हम कवर करेंगे। 5 टर्म्स को आज हमने इस लेक्चर में कवर करना है। हमारा जो पहला लेक्चर है इसमें हम 5 टर्म्स को कवर करेंगे। पहली है प्रोप्राइटर, जिसको ओनर भी बोलते हैं। दूसरी है कैपिटल। तीसरी है ड्राइंग्स। चौथी है डेटर्स। और 5 नंबर पे हमारे पास है क्रेडिटर्स। तो कौन कौन सी टर्म्स आज हमने कवर करनी है हमारे फर्स्ट लेक्चर में? प्रोप्राइटर, जिसको ओनर भी बोलते हैं, प्रोप्राइटर या ओनर, कैपिटल, ड्राइंग्स, डेटर और क्रेडिटर। हाँ जी, आप एक कॉपी लीजिए। ठीक है, कॉपी लीजिए और कॉपी पे मेरे साथ साथ लिखिए। जो हम लिखने जा रहे हैं वो आप मेरे साथ साथ नोट करिए। तो जो पहली टर्म है वो है हमारी प्रोप्राइटर। हाँ जी, जो पहली टर्म है वो है हमारी प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर को आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करिए। हाँ जी, ऊपर आप हेडिंग डालकर लिखिए प्रोप्राइटर ओब्लिक ओनर। प्रोप्राइटर ओब्लिक ओनर। हाँ जी, लिखिए मेरे साथ साथ, अ पर्सन, अ पर्सन हु ओन्स, a person who owns a business. A person who owns a business is called proprietor. बच्चों आप मेरे साथ साथ लिखो, a person who owns a business is called proprietor। फिर इसके नीचे लिखिए, he contributes capital into the business with the intention of earning profits। और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिए कीवर्ड्स। हाँ जी, जो कीवर्ड्स हैं ये अपने एग्ज़ाम में नहीं लिखने, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। जब आप रिवाइज करोगे, हाँ जी, जब आप रिवीजन करोगे तो सिर्फ ये कीवर्ड्स को ही ध्यान में रखोगे। तो पहला
जो हमारा कीवर्ड है वो है ओन्स, दूसरा है इन्वेस्टमेंट और तीसरा है रिस्क। तो बच्चों आपने मेरे साथ साथ रहना है। हाँ जी सुनिए, हमारी जो पहली टर्म है, पहली टर्म हमारी कौन सी है? प्रोप्राइटर, जिसको ओनर भी बोलते हैं। एक बार पढ़ के देखो। हाँ जी पढ़ के देखो मेरे साथ साथ, क्या लिखा क्या है? अ पर्सन हु ओन्स अ बिजनेस, a person who owns a business is called proprietor. He contribute capital into the business with the intention of earning profits. हाँ जी बच्चों, प्रोप्राइटर या ओनर कौन होता है? वो पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट होने पर उसको खुशी होती है, लॉस होने पर उसको दुख होता है। हाँ जी दोबारा से फिर, प्रोप्राइटर या ओनर कौन होता है? वो पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट होने पर उसको खुशी होती है, लॉस होने पर उसको दुख होता है। जिस पर्सन में ये सारी क्वालिटीज होती हैं उसको हम बिजनेस का ओनर बोलते हैं। यहाँ पर जो कीवर्ड है उन पे आप ध्यान दीजिए। पहला कीवर्ड कौन सा है? ओन्स। ओन्स का मतलब क्या है? वो बिजनेस को ओन करे, बिजनेस का ओनर हो, यानी कि वो बिजनेस को स्टार्ट करे। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? वो अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे, ठीक है। और रिस्क, रिस्क का मतलब क्या होता है? अगर प्रॉफिट होगा तो उस पे उसका राइट होगा प्रॉफिट पे, अगर लॉस होगा तो वो लॉसेस को भी बियर करेगा। तो प्रोप्राइटर या ओनर कौन होता है? वो पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट होने पर उसको खुशी होती है, लॉस होने पर उसको दुख होता है। तो जिस पर्सन में ये सारी क्वालिटीज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस का प्रोप्राइटर या ओनर। एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लो कि एक फ्रूट सेलर है, उस फ्रूट सेलर ने अपनी रेहड़ी पर सुबह 1500 रुपीज़ का फ्रूट डाल दिया, ठीक है। एक फ्रूट सेलर है, उसने अपनी रेहड़ी पर सुबह कितने का फ्रूट डाल दिया? 1500 का। शाम तक उसने सारा फ्रूट बेच दिया और फ्रूट बेचकर उसके पास कितने पैसे आ गए? 2000 रुपीज़। तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 500 का। अब ये जो पर्सन है ये कौन है? ओनर। कैसे ओनर है? ओनर कौन होता है? वो पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करता है। फ्रूट वाले ने अपना सुबह बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। वो पर्सन जो बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, उसने फ्रूट्स में अपना 1500 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, फिर शाम को उसने सारा फ्रूट बेचकर उसको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट होने से उसको खुशी होएगी। अगर फ्रूट ना बिकता तो लॉस होता, लॉस होने पर उसको दुख होता, ठीक है। तो वो पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट होने पर उसको खुशी होती है, लॉस होने पर उसको दुख होता है। तो जिस पर्सन में ये सारी क्वालिटीज होती हैं उसको हम बिजनेस का प्रोप्राइटर या ओनर बोलते हैं। कीवर्ड्स: ओन्स, वो बिजनेस को ओन करे यानी कि स्टार्ट करे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करे। रिस्क, रिस्क में प्रॉफिट और लॉस दोनों ही आ जाते हैं। प्रॉफिट्स होगा तो भी उसके ऊपर राइट होगा, अगर लॉस होगा तो भी वो उसको बियर करेगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है कैपिटल। हाँ जी मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। दूसरी जो टर्म है वो है हमारे पास कैपिटल। तो कैपिटल जो है वो आप मेरे साथ साथ नोट करिए। हाँ जी, जो कैपिटल हमारी दूसरी टर्म है वो आप मेरे साथ नोट करिए। पहले लिख लो कि कैपिटल का मतलब क्या है। हाँ जी लिखिए, the amount invested, the amount invested by the owner, the amount invested by the owner into the business is called capital, ठीक है। एक लाइन और लिखिए, it may be brought
in the form of money or asset having monetary value, हाँ जी बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टर्म है कैपिटल। हाँ जी, जो कैपिटल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। जब तक आप कॉमर्स में रहोगे तो ये कैपिटल का मीनिंग आपको पता होना ही चाहिए। तो कैपिटल के बारे में क्या लिखा है? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। हाँ जी बच्चों, इसका मतलब क्या है ध्यान से समझना। मान लो कि ये ओनर का होम है, ये ओनर का होम है और ये ओनर का बिजनेस है। ये ओनर का अपना घर है, ये ओनर का बिजनेस है। तो ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है वो बिजनेस की क्या बन जाती है? कैपिटल। हाँ जी, जरूरी नहीं कि स्टार्ट करने के समय ही हम पैसा डालें। बिजनेस एक बार शुरू हो गया, जब तक चलता रहेगा तब तक बिजनेस में ओनर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता ही रहता है। तो जब जब भी वो इन्वेस्ट करेगा, जब जब भी बिजनेस में कुछ डालेगा ओनर, तो उसको हम कौन सा नाम देंगे? कैपिटल का। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो हम अमाउंट डालते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। अगर ड्यूरिंग द ईयर, कुछ समय के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद दोबारा से फिर अगर पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एडिशनल कैपिटल। पर होती वो कैपिटल ही है। तो ओनर जो है वो बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है वो क्या बन जाती है? कैपिटल। हाँ जी, जो कैपिटल है वो इन दी फॉर्म ऑफ मनी। मनी का मतलब लिक्विड मनी, हमारी जो करेंसी है, 500 के नोट, 2000 के नोट, इन दी फॉर्म ऑफ मनी यानी कि लिक्विड मनी की फॉर्म में भी हो सकती है। और एसेट, कोई एसेट भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसेट हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। मान लो कि हमारे घर पर एक टेबल पड़ा था जिसको हम फर्नीचर बोलते हैं। तो हमने सोचा कि ये जो टेबल है ये हमारे ऑफिस में यूज हो सकता है। तो उस टेबल को हमने अपने बिजनेस में एसेट के तौर पर हमने इन्वेस्ट कर दिया। जो टेबल था वो भी हम अपने बिजनेस में लेकर आ गए। तो घर की कोई भी चीज जो हम बिजनेस में लेकर आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। ठीक है, कैपिटल जो है वो 2 तरह से हो सकती है, एक इन दी फॉर्म ऑफ कैश और एक इन दी फॉर्म ऑफ एसेट। हाँ जी, देखना, मान लो कि ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने जो करेंसी है, लिक्विड मनी है, वो मान लो कि 15 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करी है। और सामान को इधर उधर लेकर जाने के लिए एक ऑटो भी उसने डाला है 5 लाख रुपए का। तो हम बोलेंगे कि ओनर ने अभी तक बिजनेस में कितना पैसा डाल दिया है? 20 लाख। ओनर ने बिजनेस में अभी तक कितना पैसा डाल दिया है? 20 लाख। 15 लाख इन दी फॉर्म ऑफ कैश, लिक्विड मनी, और 5 लाख इन दी फॉर्म ऑफ एसेट। हाँ जी, जो कैपिटल है वो इन दी फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकती है और कोई सी चीज को भी अगर हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी क्या बन जाएगी? कैपिटल। तो दोबारा से फिर देखिए, कैपिटल का मतलब क्या है? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। ओनर जो है बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है इज कॉल्ड कैपिटल। उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। इट मे बी ब्रॉट। ब्रॉट का मतलब लेकर आना। कहाँ पर लेकर आना? बिजनेस में। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी। वो बिजनेस में हम कैश के रूप में भी ला सकते हैं और एसेट के रूप में भी ला सकते हैं जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। यानी कि वो चीज़ें जिसकी मार्केट में वैल्यू होती है वो हमारे घर में पड़ी हैं, अगर उनको हम बिजनेस में लेकर आते हैं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो अब जो थर्ड हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स।
तो ये मैं रब कर देता हूँ। फिर ड्राइंग्स जो है वो आप मेरे साथ साथ नोट करिए, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। जो थर्ड हमारी टर्म है वो कौन सी है? ड्राइंग्स। जो थर्ड हमारी टर्म है वो कौन सी है? ड्राइंग्स। हाँ जी, ड्राइंग्स। आप मेरे साथ नोट करो, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ड्राइंग्स में हम क्या लिखेंगे? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन। विड्रॉन का मतलब क्या होता है? निकालना। विड्रॉन का मतलब क्या होता है? निकालना। कौन निकालता है? बाय दी ओनर। ओनर बिजनेस में से निकालता है। किस पर्पस के लिए? फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट। प्राइवेट पेमेंट्स मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड are called drawings। are called drawings। इसके भी कीवर्ड्स हैं। जो कीवर्ड्स हैं ये आपने पेपर में नहीं लिखने, ये बस आपको समझाने के लिए है कि जब भी आप रिवीजन करोगे तो ये कीवर्ड्स आपको याद दिलाएंगे कि हमने इसमें क्या पढ़ना है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, रिमेंबर, एक चीज़ आपने याद रखनी है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल reduce by the amount of drawings। हाँ जी बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टर्म है ड्राइंग्स। ड्राइंग जो है वो कैपिटल का बिल्कुल रिवर्स होता है। ड्राइंग जो है वो कैपिटल का बिल्कुल रिवर्स होता है। कैपिटल में क्या था? ये ओनर का घर है, ये ओनर का बिजनेस है। तो ओनर बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है, यानी कि घर से जो पैसा बिजनेस में आएगा, घर से जो पैसा बिजनेस में आएगा उसको हम कैपिटल का नाम देते हैं, ठीक है। और बिजनेस में से अगर बिजनेस में से पैसा अगर वापस घर को चला जाए, अगर बिजनेस में से पैसा वापस घर पे चला जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे? ड्राइंग्स। हाँ जी, बिजनेस में से पैसा घर पे चला जाए तो उसको क्या नाम देंगे? ड्राइंग्स। हाँ जी, पढ़िए मेरे साथ साथ एक बार क्या लिखा है। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड आर कॉल्ड ड्राइंग्स। कीवर्ड्स है इसके कैश और गुड्स। हाँ जी सुनिए, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? ओनर बिजनेस में से पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज या डोमेस्टिक यूज। पर्सनल, प्राइवेट या डोमेस्टिक, ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे के लिए हम यूज करते हैं। अब कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो, पर्सनल, डोमेस्टिक या प्राइवेट, तीनों में से कोई भी एक वर्ड जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। ओनर जो है वो बिजनेस में से पैसा निकालता है। क्यों पैसा निकालता है? क्योंकि ओनर्स की डेली नीड्स के लिए ओनर को पैसे की जरूरत होती है, तो वो ओनर कहाँ से पैसा निकालता है? बिजनेस में से। तो जब बिजनेस में से हम पैसा निकालते हैं, बिजनेस में से जब हम पैसा निकालते हैं तो उसको अकाउंट्स की टर्म में कौन सा हम वर्ड बोलते हैं? ड्राइंग्स। ओनर बिजनेस में से पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज या डोमेस्टिक यूज के लिए जब पैसा विड्रू करता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। जो ड्राइंग्स है वो दो तरह की होती है। जो ड्राइंग्स है वो दो तरह की होती हैं।
जो ड्राइंग्स हैं वो दो तरह की होती हैं, एक आती है कैश ड्राइंग्स, एक होती है गुड्स की ड्राइंग्स। कैश ड्राइंग का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर सुनिए। मान लो कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, ठीक है, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मेरी बेटी मेरे पास आई, कहती पापा 10,000 रुपीज़ दे दो। मैंने कहा क्या करने हैं बेटा, कहती पापा मैंने ना स्कूल की फीस पे करनी है। अब स्कूल की फीस पे करना ये पर्सनल मोटिव है कि बिजनेस का मोटिव? स्कूल की फीस करना ये पर्सनल मोटिव है कि बिजनेस का मोटिव? पर्सनल मोटिव। तो पर्सनल मोटिव 10,000 रुपीज़ बिजनेस का पैसा मैंने स्कूल की फीस पे कर दी, बिजनेस का पैसा यूज करके मैंने अपनी डॉटर की स्कूल की फीस पे की है। तो बिजनेस का पैसा कहाँ पर यूज हो रहा है, पर्सनल पर्पस के लिए। तो जब बिजनेस का पैसा पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो तब हम उसको कौन सा वर्ड बोलते हैं, ड्राइंग्स। बिजनेस का कैश पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तब हम उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। फिर गुड्स की ड्राइंग्स कैसे हो सकती है, मान लो कि मेरी स्वेटर्स बनाने की हौसरी है, तो मेरे फ्रेंड्स मेरे पास आए, उनको एक स्वेटर अच्छा लग गया, तो जो स्वेटर उनको अच्छा लगा वो मैंने उनको गिफ्ट कर दिया। अब स्वेटर गिफ्ट करना, कोई भी बिजनेस की चीज किसी फ्रेंड को गिफ्ट करना विदाउट एनी पेमेंट, तो वो बिजनेस मोटिव होगा कि पर्सनल मोटिव? पर्सनल मोटिव। कौन सा मोटिव होगा, पर्सनल मोटिव। तो जब हम बिजनेस में से कैश निकालते हैं पर्सनल पर्पस के लिए तो उसको कैश ड्राइंग्स बोलते हैं, अगर बिजनेस में से कोई चीज निकालते हैं तो उसको गुड्स की ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी है, देखो मैंने स्पेशली लिखा हुआ रिमेंबर द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। कैपिटल का मतलब क्या होता है, घर से पैसा बिजनेस में आना। पिछले केस में हमने देखा था 15 लाख रुपया उसने कैश में इन्वेस्ट किया था और 5 लाख रुपए का उसने ऑटो, यानी कि टोटल उसने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, 20 लाख। और पूरे साल में उसने थोड़ा सा कैश निकाला, थोड़ी सी चीजें निकाली, टोटल उसने बिजनेस में से पूरे साल में 3 लाख रुपया निकाला है। ठीक है, यानी कि यहां से यहां पर बिजनेस में कितना पैसा आया, 20 लाख। फिर यहां से घर पे वापस कितना पैसा चला गया, 3 लाख। तो नेट कैपिटल कितनी रह चुकी है हमारी, 17 लाख। तो एक बात आपने याद रखनी है, जो ड्राइंग है वो कैपिटल को सीधे सीधे रिड्यूस कर देती है, जो ड्राइंग है वो कैपिटल को सीधे सीधे रिड्यूस कर देती है। हाँ जी ठीक है बच्चों, अभी तक हमने 3 चीजें करी हैं। एक किया है प्रोप्राइटर यानी कि ओनर, कैपिटल और ड्राइंग्स, ये तीनों ही आपस में इंटरलिंक है, तीनों ही आपस में इंटरलिंक है, तीनों का आपस में गहरा लिंक है। कैसे, ओनर, रिवाइज करते हैं एक बार। ओनर कौन होता है, वो पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट होने पर खुशी होती है, लॉस होने पर दुख होता है। यानी कि ओनर जो है वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है और सारे रिस्क को कवर करता है। तो ये हो गया ओनर या प्रोप्राइटर। कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है, ओनर। ओनर बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल इन दी फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकती है और इन दी फॉर्म ऑफ एसेट भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर तीसरा क्या है, ड्राइंग्स। ओनर बिजनेस में से जब कुछ पैसा या कोई गुड्स निकाल लेता है, किस पर्पस के लिए, पर्सनल, प्राइवेट या डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक है, ओनर, कैपिटल और ड्राइंग। फिर हमारे पास जो चौथी टर्म है वो है डेटर्स। तो इसको मैं रब करता हूँ, डेटर्स को लिखता हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखिए। हाँ जी बच्चों, लिखना जरूर है आपने, फिर इसको आपने रिवाइज करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने मेरे से पूछना है, ठीक है। फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको और एग्जांपल्स देकर, ठीक है, इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये 5 चीज़ें पूरी समझ आ जाए, और जब तक आप कॉमर्स में रहोगे तो ये चीज़ें आपके दिल और दिमाग में बसी रहें, ठीक है। तो अगली जो टर्म है हमारे पास वो है डेटर्स। इसमें जो बी है वो साइलेंट होता है, ठीक है। पहले आप मेरे साथ साथ लिखो, लिखिए, व्हेन गुड्स
आर सोल्ड टू अ पर्सन ऑन क्रेडिट। बच्चों क्रेडिट का मतलब यहां पर क्या है? उधार। क्रेडिट का मतलब यहां पर क्या है? उधार। दैट पर्सन इज कॉल्ड अ डेटर। दैट पर्सन इज कॉल्ड अ डेटर बिकॉज payment has not been yet received from them। एग्जाम्पल भी है इसकी बच्चों। हाँ जी एग्जाम्पल भी है। गुड्स ₹50,000 sold on credit to Rohan। Here Rohan is our debtor। हाँ जी बच्चों डेटर ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है। हम आज के लेक्चर में 5 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पांचों की पांचों जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ जी सुनिए, डेटर्स का मतलब क्या है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू अ पर्सन ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार। दैट पर्सन इज कॉल्ड अ डेटर बिकॉज पेमेंट हैज नॉट yet been received from them। Example, goods ₹50,000 sold on credit to Rohan। Here Rohan is our debtor। हाँ जी सुनिए बच्चे, डेटर्स का मतलब क्या होते हैं? डेटर्स कौन होते हैं? वो लोग जिनसे हमने पैसा लेना है। डेटर्स कौन होते हैं? वो लोग जिनसे हमने पैसा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमने उनको उधार पर सामान बेचा था। तो उधार सामान बेचने के कारण, उधार सामान बेचने के कारण जिस पर्सन से हमने पैसा लेना है उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? डेटर। उधार सामान बेचने के कारण जिस पर्सन से हमने पैसा लेना है उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? डेटर। हाँ जी एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। मान लो, हाँ जी मान लो कि मेरी एक ये कन्फेक्शनरी की शॉप है, ठीक है, और इस कन्फेक्शनरी शॉप का नाम क्या है? जीत। तो जीत कन्फेक्शनरी, हाँ जी ये काफ़ी फेमस कन्फेक्शनरी है हमारी। तो जीत कन्फेक्शनरी। तो रोहन, रोहन नाम का लड़का मेरी कन्फेक्शनरी की शॉप में आया। इसने मेरे से 2500 रुपीज़ का कन्फेक्शनरी का सामान ले लिया। ब्रेड्स बटर, ये आजकल जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है तो लोग जो हैं वो भारी भरकम मात्रा में सामान खरीद रहे हैं। तो उसने मेरे से कितने रुपीस का सामान खरीद लिया? 2500 रुपये का। तो मैंने इसको सारा सामान दे दिया रोहन को। सामान मैंने सारा दे दिया। अब मैंने रोहन को बोला कि रोहन भैया आप मेरे को पैसे दे दो। तो रोहन कहता है मैं ना आपके घर के पास ही तो रहता हूँ, पैसा मैं आपको बाद में दे दूंगा। हाँ जी बच्चों, यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने अकाउंट्स पढ़ना है, ठीक है, तब आपने ये समझना है कि मैं किसी बिजनेस का ओनर हूँ या किसी फैक्ट्री का ओनर हूँ या किसी शॉप का ओनर हूँ। बिजनेस का ओनर हूँ, फैक्ट्री का ओनर हूँ या शॉप का ओनर हूँ। तो हमने जब भी सोचना है तो हमने यहाँ पर खड़े होकर नहीं सोचना, यहाँ पर खड़े होकर सोचना है। हाँ जी, हम कौन हैं? हम ये हैं, हम ये हैं। कौन है हम? जीत कन्फेक्शनरी के ओनर हैं। तो ओनर की हैसियत से आपने सोचना है। तो सोचिए, रोहन से हमने कितने पैसे लेने हैं? 2500। तो रोहन हमारे लिए कौन है? डेटर। हाँ जी दोबारा से फिर सुनिए, डेटर कौन होते हैं? वो लोग जिनसे हमने पैसा लेना है, वो लोग जिनसे हमने फ्यूचर में पैसा लेना है। रोहन से मैंने फ्यूचर में पैसा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि मैंने इसको क्रेडिट, उधार पर सामान बेचा है। तो उधार सामान बेचने के कारण, उधार सामान बेचने के कारण जिस पर्सन से पैसा लेना है, उधार सामान बेचने के कारण जिस पर्सन से पैसा लेना है
वो पर्सन मेरे लिए क्या बन जाता है, डेटर। उधार सामान बेचने के कारण जिस पर्सन से पैसा लेना है वो पर्सन मेरे लिए क्या बन जाएगा, डेटर। याद रहेगा, डेटर सिंपल शब्दों में बोलें तो डेटर कौन होता है, वो पर्सन जिससे पैसा लेना है। पर क्यों लेना है ये भी आपको पता होना चाहिए। उधार सामान बेचने के कारण, उधार सामान बेचने के कारण जिस पर्सन से पैसा लेना है उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, डेटर। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाएगी। एक बार आप मेरे साथ साथ लिख लो, फिर हम इस पे बात करेंगे। तो लिख लो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो हैं वो डेटर्स के बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। हाँ जी लिखिए, क्रेडिटर्स व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम अ पर्सन ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दैट पर्सन इज कॉल्ड अ creditor because payment has not yet been paid to them। paid, ये वर्ड कौन सा है, पेड। एग्जाम्पल, हाँ जी बच्चों, अगर आपको ये राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो सारे नोट्स हैं वो आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, आप प्रिंट निकलवा लेना। फिर जब हम ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे तो ये प्रिंट आउट मैं आपको दे दूंगा। ₹10,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमन। हियर अमन इज आवर क्रेडिटर। हाँ जी बच्चों, क्रेडिटर का मतलब सुनिए, क्रेडिटर जो हैं वो डेटर्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। क्रेडिटर्स जो हैं वो डेटर्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम अ पर्सन ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ क्रेडिटर बिकॉज पेमेंट हैज not yet been paid to them। Example, goods ₹10,000 purchased on credit from Aman। Here Aman is creditor। हाँ जी बच्चा सुनिए, जो डेटर्स हैं वो कौन है, जिनसे हमने पैसा लेना है। और फिर क्रेडिटर्स कौन हो जाएंगे, वो लोग जिनको हमने पैसा देना है, वो लोग जिनको हमने पैसा देना है। तो जब भी आपने सोचना है, आपने हमेशा ये समझना है कि मैं बिजनेस का ओनर हूँ, फैक्ट्री का ओनर हूँ या शॉप का ओनर हूँ। तो ये देखिए बच्चे, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी एक शॉप है। कौन सी शॉप है, जीत कन्फेक्शनरी की। ठीक है, तो हमारी शॉप में कोका कोला, हाँ जी कोका कोला आप पीते हो ना, कोका कोला कंपनी की गाड़ी आई। तो कोका कोला कंपनी ने हमारी शॉप में 10,000 रुपीज कोक के कंटेनर रख दिए। हाँ जी, कंटेनर होते हैं ना वो कांच की बोतल वाले, अब तो चलो कांच वाली बोतल कम हो गई है तो फिर भी बिकती है। तो कोका कोला कंपनी का जो टेम्पू आया उसने हमारी शॉप में कितनी रुपीस की कोक के कंटेनर रख दिए, 10,000 रुपीज के। उनको हमने 7,000 तो उसी समय दे दिया, बाकी 3,000 रुपया हमने कहा कि जब आप अगली बार आओगे ना फिर आपको दे देंगे। 3,000 रुपया हमने कोका कोला कंपनी का देना है। तो वो लोग जिनका हमने पैसा देना है, वो लोग जिनका हमने पैसा देना है, वो लोग हमारे लिए क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर। तो कोका कोला कंपनी हमारे लिए यहाँ पर क्या है, क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर कौन होते हैं, वो लोग जिनको हमने पैसा देना है। क्यों देना है, क्योंकि हमने उनसे उधार पर सामान खरीदा था।
तो उधार सामान खरीदने के कारण जो पैसा हमने देना है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स दोबारा से फिर समझो, सिंपल लैंग्वेज में सबसे पहले क्या बोलेंगे? डेटर्स कौन होते हैं? वो लोग जिनसे पैसा लेना है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको पैसा देना है। डेटर्स वो लोग जिनसे पैसा लेना है, क्रेडिटर्स वो लोग जिनको पैसा देना है। जो डेटर्स है वो कब अराइज होंगे? आफ्टर क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल, उधार सामान बेचने के कारण डेटर्स का बर्थ होता है, और उधार सामान परचेज करने के कारण क्रेडिटर्स का बर्थ होता है। तो सिंपल शब्दों में डेटर्स कौन होते हैं? वो लोग जिनसे पैसा लेना है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? वो लोग जिनको पैसा देना है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने 5 चीज़ों को कवर किया है। पहली, ओनर या प्रोप्राइटर कौन होता है? वो पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट होने पर खुशी होती है, लॉस होने पर दुख होता है। जिस पर्सन के अंदर ये सारी क्वालिटीज होती हैं उसको ही हम बिजनेस का ओनर या प्रोप्राइटर बोलते हैं। दूसरे नंबर पर कैपिटल। कैपिटल का मतलब ओनर बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल इन दी फॉर्म ऑफ कैश, लिक्विड मनी भी हो सकती है, और इन दी फॉर्म ऑफ एसेट, कोई एसेट भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? ओनर बिजनेस में से पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज या डोमेस्टिक यूज के लिए कैश या गुड्स जब विड्रॉन करता है तब उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स जो है वो 2 तरह की होती हैं, कैश ड्राइंग्स और गुड्स की ड्राइंग्स। अगर बिजनेस का कैश पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो उसको कैश ड्राइंग्स बोलेंगे। अगर बिजनेस की कोई गुड्स, कोई चीज़ पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो उसको गुड्स की ड्राइंग बोलेंगे। जैसे मान लो कि हमारी यहाँ पर जीत कन्फेक्शनरी है, तो अगर ब्रेड जो है वो हमने अपने घर भेज दी है अपने बच्चों के लिए, तो शॉप का सामान घर पे यूज हो रहा है तो वो भी क्या बन जाएगी? ड्राइंग्स। फिर उसके बाद डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? वो लोग जिनसे पैसा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमने उनको उधार पर सामान बेचा है। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? वो लोग जिनको हमने पैसा देना है। क्यों देना है? क्योंकि उनसे हमने उधार पर सामान खरीदा है। हाँ जी बच्चों, तो आज आपका जो होमवर्क है ये 5 की 5 टर्म्स आपने अच्छे से रिवाइज करनी है, लर्न करनी है, फिर रिटर्न में आपने लिखनी है। ठीक है, इसके जो नोट्स हैं वो आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। फिर भी कोई चीज़ ना समझ लगे तो आप मेरे से ज़रूर पूछना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, बाय बाय।